दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक युवक द्वारा अपने 6 साल के मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या किए जाने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने सगे बेटे की हत्या के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी शक की वजह से मासूम को नाजायज़ औलाद मानता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। संभल जनपद में युवक द्वारा अपने 6 साल के मासूम बेटे की हत्या किए जाने का दिल दहलाने वाला यह मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के सहजनी गांव का है। सहजनी गांव के रहने वाले आरोपी धर्मेंद्र ने 2 दिन पूर्व चंदौसी कोतवाली में अपने बेटे रजत के अचानक गायब होने की तहरीर देकर बेटे के अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस बच्चे के अपहरण का केस दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश कर बच्चे की तलाश कर रही थी। पुलिस ने दबिश के दौरान शक के आधार पर धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो धर्मेंद्र ने अपने मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र की निशानदेही पर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में गन्ने के खेत में रजत का शव बरामद कर लिया। आरोपी धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक के चलते रजत को अपनी औलाद नहीं मानता था। इसी शक की वजह से वह अक्सर रजत के साथ मारपीट करता था। 2 दिन पूर्व चरित्र पर शक को लेकर उसकी पत्नी अपनी पत्नी से कहा सुनी हो गई थी, तो वह पत्नी को सबक सिखाने की मकसद से बेटे रजत को बहला फुसला कर जंगल में गन्ने के खेत में ले गया और गला घोंटकर रजत की हत्या कर दी। बच्चे की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद चंदौसी कोतवाली जाकर रजत के अचानक गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी थी। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में 6 साल के मासूम रजत की हत्या की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मासूम का शव मिलने की जानकारी होने पर अपर पुलिस महानिदेशक पीसी मीणा, एसपी चक्रेश मिश्र चंदौसी और बहजोई सर्किल के सीओ प्रदीप कुमार और दीपक तिवारी 2 थानों की फोर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र ने 2 दिन पूर्व अपने 6 साल के बेटे रजत के अचानक गायब होने की सूचना देकर चंदौसी कोतवाली में केस दर्ज कराया था। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने गांव में स्थित पंचायत भवन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला तो फुटेज में आरोपी धर्मेंद्र बच्चे के साथ मारपीट करता हुआ जंगल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। जिसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो धर्मेंद्र ने अपने बेटे की हत्या का जुर्म कबूला। पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल भेजे जाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपने बेटे का मर्डर कैसे किया तुमने? कैसे किया था अपने बेटे का मर्डर? कैसे किया था अपने बेटे का मर्डर? गलत दबा के। तो किस कारण किया था आपने? मेरी बीवी दूसरे से लगी हुई है इसलिए। हैं? तो बीवी दूसरी लगी हुई है तो आप मर्डर कर दोगे अपने बेटे का? आप पुलिस में शिकायत करी है आपने इस मामले को लेकर? मैं क्या करता था, ये खुद कर दी। तो आपने तो फिर पुलिस को सूचना कैसे दी कि मेरा बच्चा गायब हो गया है? आपने पुलिस को गुमराह भी किया था। हाँ, तो क्या बताया था कि मेरा बच्चा गायब हो गया है? उसके बाद में पुलिस ने फिर जांच करी थी। तो फिर आज पता कैसे चला? सर ढूंढने के लिए गए थे उधर। हाँ, फिर पता। तो आपने कब क्या दिन पहले मारा था बच्चा अपना? परसों की बात है। परसों बच्चा मार दिया था। तो फिर कहाँ दुबकाया था बच्चा ले आके? बच्चा वहीं पे था। घर पे एक में ले आके दुबका दिया था। उसके बाद में फिर हैं? नहीं पता। आपको रहम नहीं आया अपने बच्चे को मारते हुए? रहम आता तो मारते ही। हैं? रहम आता तो मारते ही। थाना चंदौसी के ग्राम सहजनी से 5 जनवरी के दिन पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, जिसका नाम टिल्लू उर्फ रजत है, ये अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया है। पुलिस के द्वारा धारा 364 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बच्चे की खोजबीन का प्रयास किया गया। गांव में ही प्राप्त सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आज इस घटना में बच्चे के शव को गांव के पास में एक ईख के खेत से बरामद किया गया है। बच्चे के पिता जिसका नाम धर्मेश है उसको गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ में तथा सीसीटीवी के आधार पर यह जानकारी हुई कि बच्चे के पिता को अपनी पत्नी से चरित्र पर शक होने के कारण रोज झगड़ा होता था तथा वो बच्चे को मारता पीटता था तथा उसके द्वारा ही बच्चे को खेत पर ले जाकर जूते के फीते से बच्चे के गले में फंदा बनाकर डालकर उसकी हत्या की गई। अपराधी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार भी किया गया है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम व अन्य वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। धन्यवाद।